ओम शांति। आज है 28/9/1967 का रात्रि क्लास। तुम बच्चों से पूछते होंगे किस सत्संग में जाते हो, तो जरूर तुम ऐसे कहते होंगे कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये कोई आम सत्संग नहीं है। भले तुम सत्य के साथ बैठे हो, तुम कहेंगे हम पढ़ाई पढ़ते हैं। सत्य के साथ बैठ करके सत्य को जानने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये स्कूल है जहाँ हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाया जाता है। ऐसा कब कोई कह न सकेंगे। हम तो जाते हैं राजयोग प्राप्त करने। गीता का सहज राजयोग मशहूर है। हम जाते हैं राजाओं का राजा डबल सिरताज बनने। वो पहले तो हंसी समझेंगे, फिर तुम उनको समझावेंगे। देखो गीता में भी तो भगवान ने अर्जुन को लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनने का, और नारायण तो विश्व का पहला महाराजा है जो पुरुषार्थ करके डायरेक्ट नर से नारायण बनता है भगवान की श्रीमत पर। तो तुम समझावेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सतयुग के डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण बनने जाते हैं। उनको एक तो सिंगल ताज विश्व की बादशाही का होता है और दूसरा पवित्रता का ताज होता है। यह है सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हम पढ़ने जाते हैं नर से नारायण बनने। कैसे जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सो चल करके समझो। है ये सेकंड की बात। अथवा बोलो हम जाते हैं जहाँ 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। पढ़ाई से ही जीवन मुक्ति मिलती है। तुमको चलना हो तो चल करके देखो। हर 5000 वर्ष बाद शिव बाबा आते हैं। वो ही स्वर्ग का रचयिता है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है तो जरूर नरक का विनाश होगा। नारकीय दुनिया में होते हैं ढेरों, और स्वर्ग की दुनिया में होंगे बहुत थोड़े। तो गायन भी है। महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, तो तुम भी अब चलो सुखधाम। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। क्योंकि इस दुनिया में मैं ही संपूर्ण सत्य हूँ। मुझे याद करने से तुम सत्य धाम में चले जावेंगे। बाबा समझाते रहते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहेगी।
चित्र भी तुम बच्चों को मिल जाएंगे। बोलो, हम जाते हैं सत्यनारायण की कथा सुनने, और ये तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं पंडित जी, परंतु सत्यनारायण की सच्ची कथा होती नहीं है। लीलावती, लकड़हारा, जाने क्या क्या कथाएं सुनाते रहते हैं। अभी हम तो जाते हैं सत्य बाप के पास, जो सबका बाप है। जो भी आते हैं उनको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम सतयुगी पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो तुम्हारा काम है ये बातें समझाते चलो। बोलो, हम जाते हैं राजयोग सीख लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक बनने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम ते उत्तम बनाने के लिए जो सीखते हैं वो राजयोग सीखने वाले पुरुषों में उत्तम ते उत्तम नंबरवार बनते हैं, जिनकी यादगार बनती है माला। 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। इसलिए कहते हैं जादू है। अरे ये तो अच्छा है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। शौक होना चाहिए। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बाप ही दे सकते हैं, परंतु वो सच्चा 1 सेकंड आना चाहिए जब बाप के सामने सच्चे दिल से पहुंचे। सतयुग में स्वर्ग की बादशाही थी। ये चित्र बहुत अच्छा है, सीढ़ी भी बहुत काम की है, परंतु तुम ये अक्षर पक्का पक्का याद करो। तुम अक्षर भूल जाते हो। ये पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है ना, तो ये पुरुषोत्तम बनने की कथा है। आसुरी तमो प्रधान विकारी सारी दुनिया है। विकारी को तमो प्रधान कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स निकालनी हैं। तुम बच्चों में याद की यात्रा बहुत मजबूत होगी, तो याद में रह करके तुम किसको भी देखेंगे तो उनके भी शरीर का भान छूट जाएगा। जिसके सामने भी याद में बैठेंगे उनके शरीर का भान छूट जाएगा, वो भी अशरीरी हो जाएंगे। सन्यासी लोग ब्रह्म को मानते हैं, समझते हैं हम जाए लीन हो जाएंगे। देह का भान तो वो भी छोड़ते हैं। बाकी उनकी अहम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो तुम बच्चे सुस्त मत बनो, तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट भी है। तुम बाप को याद करते करते पूज्य बन जाएंगे। गीता में भी है, भगवान वाच, मुझे याद करो। परंतु वहां तो शिव बाबा को भगवान नहीं बताया, कृष्ण को भगवान बताई दिए है। वास्तव में भगवान तो शिव बाबा ही है।
कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को ऊंचे ऊंचे थोड़े ही कहेंगे। ऊंचे ऊंचे है उनका बाप। बाप ने फरमान किया है, अगर हम बाप को याद नहीं करते हैं तो ना फरमान बरदार बन पड़ते हैं। माया हमारे अपोजिशन में बैठी है। बाप कहते हैं अभी सब नशों में नुकसान है, इसलिए सदैव एक बाप की याद का नशा रहे। इस याद से ही तुम सुखधाम के मालिक बनेंगे। तो सर्विस की शौक में रहो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जावेंगे। याद आवेगी ही नहीं। जिन्न की कथा भी सुनाते हैं। जिन्न ने बोला काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, तो बाप भी कहते हैं याद करते रहो, नहीं तो माया खा जाएगी। जिन्न हो करके बाप को याद करना है। बहुत सहज है, अति सहज है। उस कमाई को भल छोड़ो। क्योंकि बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। देखने में भी आता है और धंधे खलास होते जाते हैं। नुकसान आता जाता है। सच्चे साफ दिल से दुनियावी धंधा करने वाले नुकसान में जा रहे हैं। तो देखो इस कमाई से ही बेड़ा पार होना है। ये काम करते रहो और याद करते रहो, हम शिव बाबा का बच्चा हूं। हम हिसाब किताब पूर्व जन्मों का चुकतू कर रहा हूं बाप की याद से। फिर बाप से वर्षा भी लेना है। बाप की याद का पुरुषार्थ करते रहो और दूसरों को युक्तियां भी बताते रहो। या तो बाप को ही करना है, घर को तो याद नहीं करना है। वो सन्यासी जैसे ब्रह्म की याद हो गई, तो याद बाप को करना है। पतित पावन वो है, ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा तत्व कोई पतित पावन नहीं है। वो तो बाप के रहने का स्थान है। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां जाएंगे। तो जहां हमें जाना है वहां बाप को भी याद करना है। शांति धाम को सिर्फ याद करते रहो, परंतु शांति धाम कोई पतित पावन नहीं है। इसलिए शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा को याद करते हैं पावन बनने के लिए, क्योंकि शिव बाबा ही वर प्योर है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब नंबरवार हैं। उनमें भी देवात्माएं विशेष पतित बनती हैं, फिर पावन भी विशेष बनती हैं।
परंतु उन देवात्माओं को भी एवर प्योर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी संग के रंग में आती हैं। इस समय प्रैक्टिकल में एक शिव बाबा ही है जो कोई मनुष्य मात्र के संग के रंग में नहीं आता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी संग के रंग में आते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग के रंग में आकर खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। जो आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं वो सब नीचे गिरती जाती है। तो चाहे धर्म पिताएं हो, महात्माएं हो, धर्मात्माएं हो, सब संग के रंग में आने से नीचे गिरने और गिराने वाले हैं। एक शिव बाप ही है जिसको सदा शिव कहा जाता है। उसे पहचानने की बात है कि सदा शिव शिव बाबा कहाँ पार्ट बजाता है और कैसे पार्ट बजाता है। उन सन्यासियों ने तो कह दिया सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग ही टूट जाता है। सबको कैसे याद करेंगे। बाप तो एक मुकर्रर रथ में आते हैं और एक मुकर्रर रथ के द्वारा ही एवर प्योर बनकर दिखाते हैं। सन्यासी तो एवर प्योर हो ही नहीं सकते। अगर एवर प्योर होते तो घर घाट को छोड़ के क्यों भागते। वो तो नारी को ही सर्पिणी कहते हैं, तो खुद सर्प हुए ना। पतित पावन तो हो न सके। एक बाप ही एवर प्योर है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो भागने वाला थोड़ा ही होगा। पतित को देख करके भागेगा क्या। समर्थ है। वो सन्यासी तो असमर्थ होते हैं, कायर होते हैं, इसलिए छोड़ के भागते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा ही ऊंचे ते ऊंचे है। बल नीचते नीच में आता है, परंतु बुद्धि योग से सदैव ऊंचे स्टेज में रहने वाला है। ऐसे बाबा को हम याद करेंगे तो हम भी पति से पावन बन जाएंगे। तो पावन बनने के लिए याद करना है। दूसरों को बहुत दिलो जान से मेहनत से समझाने की बात है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति। ये है आज का प्रातः क्लास 30/9/67। रिकॉर्ड चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कौन से दर्पण में? स्थूल दर्पण में तो सारी दुनिया मुखड़ा देखती है, उससे तो कुछ पता नहीं चलता। ये है ज्ञान दर्पण। इस ज्ञान के दर्पण में कोई भी मनुष्य आत्मा जितना जितना अर्पण में बनती जाती है उतना उतना वो दर्पण साफ होता जाता है और उसे अपना चेहरा जन्म जन्मांतर का साफ दिखाई पड़ता है।
जन्म जन्मांतर के पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं, सब पता लग जाता है। यहाँ तो तुम बच्चों को रूहानी पाठधारी, तुम बच्चे हो ना, उन बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि आत्मा पार्ट बजाए रही है वेद के नाटक में, और ये नाटक है तो मनुष्यों का ना। तो तुम बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हो मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। मुक्ति चाहते हो दुखों से, और जीवन में रहते हुए मुक्ति ऐसी चाहते हो जिसमें दुख न मिले, सुख मिलता रहे। तो ये दो अक्षर राइट हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ऐसे तो सभी जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि हमारा जीवन भी बना रहे और हम सुखी भी बने रहे। बल वो सन्यासी कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, परंतु अंदर से तो उनकी भी यही इच्छा है कि हमारा जीवन भी बना रहे। मौत कौन चाहता है? जीवन भी बना रहे और जीवन में हम सुख शांति से भी रहें। बल वह वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से, पूजा कर्म कांड आदि करने से मेरे को कोई प्राप्त नहीं होते हैं। अभी तक अगर कोई प्राप्त हुआ होता मेरे को, मुझको सत्य बाप कहा जाता है, सच्चित आनंद कहा जाता है। मेरे को अगर कोई ने प्राप्त किया होता तो सीधा सतयुग में जाता। मेरा कोई को ज्ञान ही नहीं है, मेरा ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं, तब ही प्राप्त होता है। तो देखो भक्ति दुर्गति है, क्योंकि भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, अनेकता से होती है दुर्गति और एकता से होती है सद्गति। इसलिए कहते हैं द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग। अद्वैत का मतलब यह है जहां एक ही रास्ता है और वो ही सच्चा रास्ता है, एक ही हट्टी है, दूसरी कोई हट्टी नहीं है। द्वैत का मतलब यह है दो दो रास्ते, माथा ही ठनक जाता है कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है। दो सच्चे तो हो नहीं सकते। तो बाप बताते हैं कि मुझे एक बाप से आता है ज्ञान और अनेक मनुष्य गुरुओं से आती है भक्ति। इसलिए ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है। जरूर कोई तो होगा जिससे दुर्गति होती हो। एक है सच्चा रास्ता बताने वाला और अनेक हैं झूठा रास्ता बताने वाले। खुद भी दुर्गति में जाते हैं, औरों को भी दुर्गति में ले जाते हैं। तो ये एक खेल है, सद्गति में ले जाने और दुर्गति में ले जाने का। बाप आते हैं
तो 2500 वर्ष के लिए सदगति में ले जाते हैं। रावण आते हैं तो 2500 वर्ष के लिए दुर्गति में ले जाते हैं। रावण माना ही अनेक मुख। इस बेहद के खेल को कोई नहीं जानते हैं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उस लिंग को ब्रह्म नहीं कहेंगे, क्या? शिव ब्रह्मा में प्रवेश करता है, तो ब्रह्मा के शरीर को लिंग क्यों नहीं कहते? वो शिवलिंग नहीं हो सकता। शिव माना कल्याणकारी और लिंग माना पिंड, साकार की यादगार, साकार स्वरूप। ऐसा साकार स्वरूप जो कल्याणकारी है। जो साकार स्वरूपधारी अपना ही कल्याण नहीं कर सका तो औरों का कल्याणकारी कैसे होगा? इसलिए बताया कि ब्रह्म शिवलिंग को नहीं कहा जाता है। शिवलिंग की तो पूजा की जाती है। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो जिस शिवलिंग की पूजा के आधार पर, वो प्योरिटी के आधार पर पूजा की जाती है, उसने तो जरूर प्रैक्टिकल ऐसा कोई कर्म करके दिखाया है। ब्रह्म को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो रहने का स्थान है। फिर ये शिवलिंग कौन है जिसकी पूजा करते हैं? याद तो बिंदु को किया जा सकता है, लेकिन पूजा निराकार की होती है या साकार की होती है? पूजा तो साकार की होती है। तो ये लिंग कौन है जिसकी पूजा होती है? कोई साकार तो होगा। उनको भी ईश्वर समझकर पूजा करते हैं। अर्थात जिस साकार में मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश होकर सारे संसार का कल्याण करके जाते हैं, वो ईश्वर है। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। सारी दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। कोई स्थूल मिलिट्री का फोर्स नहीं लेता, पुलिस का फोर्स नहीं लेता। ज्ञान ही ऐसा समझाते हैं जिस ज्ञान की रमक से आत्माएं पहले स्वयं को परिवर्तित करती है, फिर औरों को परिवर्तित करती है। तो बाप कहते हैं इन सन्यासियों आदि को महात्मा नहीं कह सकते। ये सन्यास आदि करना तो उनका अज्ञान है कि घर बार को छोड़ देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। ये उनकी दुर्गति का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान नहीं है। उनमें ज्ञान है ही नहीं। वास्तव में
अभिमान एक ही शुद्ध होना चाहिए। क्या? बाप को याद करने का। वो ये थोड़े ही जानते हैं कि जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वो क्या है। वो शिवलिंग उस साकार की यादगार है, जिस साकार में मुकर्रर रूप से परमात्मा ने प्रवेश करके, परम पिता ने प्रवेश करके सारी सृष्टि को पति से पावन बनाया है। कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं है जिसका नाम और रूप न हो। अगर नाम और रूप से न्यारा है तो दुनिया को ज्ञान कैसे सुनावेगा? ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख चाहिए। ये तो अंधश्रद्धा हो गई मुसलमानों की तरह कि मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया। अरे फरमाया तो फरमाने के लिए मुख चाहिए ना। क्या ऊपर आकाश से आवाज आई? फिर ये तो नाम रूप हो गया। हीरे की चाहे पत्थर की बनाते हैं, क्या? लिंग। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो हीरे का बनाते हो। क्यों? सतो प्रधान थे तो हीरे का बनाते थे। अभी तमो प्रधान बने हो तो पत्थर का बनाते हो, लोहे का बनाते हो। अभी तुम गरीब बन गए हो तो पत्थर का बनाते हैं। उस समय जब सतो प्रधान भक्ति करते थे उस समय हीरे का लंग 40-50 रुपए का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख रुपया होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल से निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान न होने के कारण। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है कि कैसे परमपिता मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करते हैं उस समय सात्विक ज्ञान होता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। एक के संग के रंग में रहने से सात्विकता आती है, फिर अनेकों का संग लगता है तो तामसी बनते जाते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य में है तो उनको तुम याद करते हो। किनको? शिव बाबा को। शिव बाबा ब्रह्मा में चैतन्य नहीं था, हैं? चैतन्य था या नहीं था? तो याद करते थे या नहीं करते थे? करते थे। तो याद वो ठीक थी क्या? उसे शिवलिंग कहें,
जिस चैतन्य में बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी याद करते थे या करते हैं, उसे चैतन्य शिवलिंग कहें। शिव माना कल्याणकारी, वो कल्याणकारी शिवलिंग हुआ क्या? तो कौन से चैतन्य के लिए बताया? जिनको तुम याद करते हो। उस एवरलास्टिंग चैतन्य लिंग की बात है जो सारे संसार का कल्याण करके जाता है। ऐसे तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, सारे संसार की सदगति तो होती नहीं और ही दुर्गति होती जाती है। तुम जानते हो, ऐसे चैतन्य को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो तुमने विपरीत कर्म किए हैं, मैंने जो श्रीमत दी थी, उस श्रीमत के विपरीत कर्म करने के कारण तुम्हारे पाप कर्म बने। संगम युग में भी बनते हैं, 100 गुना बोझ चढ़ाते हैं, और द्वापर कलयुग में भी बनते हैं शूटिंग के हिसाब से। तो तुम्हारे विकर्म जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। उनका विनाश हो जाता है जब तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि ऊंचते ऊंच वह बाप कौन है जिसकी याद करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। गाते भी हैं, हे बच्चों, प्राणी आत्मा को कहा जाता है। प्राण निकल गया फिर तो जैसे मुर्दा हो जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा अविनाशी है, बाकी शरीर विनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो चैतन्य होता है। तो बाप कहते हैं, हे आत्मे, अपने अंदर जांच करो, कहां तक बाप के संग के रंग से दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं रह गया, चोरी चकारी कोई आसुरी गुण तो नहीं है। अभी आसुरी कर्तव्य करने से फिर और ही गिर पड़ेंगे, क्योंकि यहां 100 गुना बोझा चढ़ जाता है, फिर इतना दर्जा पाए नहीं सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल में कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में आ जाए, वाचा में आ जाए तो भी कोई उतनी बात नहीं, परंतु अगर प्रैक्टिकल में पाप कर्म कर लिया तो 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। फिर खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवताएं कब कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं, वहां शेर बकरी भी कब गुस्सा नहीं करते हैं। नहीं तो शेर को बहुत गुस्सा आता है तो एकदम चंबा लगाए खा लेते हैं। यहां तो देखो असुरों द्वारा कितनी मार खाती है। क्योंकि अभी तुम दैवी संप्रदाय बनते हो, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारा पूरा होता है। तो मार भी खानी पड़ती है।
माया कितनी दुश्मन बन जाती है। ये माया के अवगुण काम करते हैं। कोई को मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये मायावी अवगुण है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध होना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना ये तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई। आप आवेंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में सब मिल करके गाते हैं, परंतु उनको ये पता थोड़े ही है कि याद से क्या होता है। वो भक्त लोग तो बाप को जानते ही नहीं हैं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ लिंग की पूजा करते हैं। लिंग की पूजा करते हैं तो कोई रूप है ना, रूप से न्यारा कहाँ है। उस रूप का भी नाम है शिवलिंग, कल्याणकारी लिंग, परंतु वो जड़ है। जरूर बाप चैतन्य में आया होगा। कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया में महान आत्मा तो कोई हो नहीं सकता। सबको भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। देवताएं तो श्रेष्ठाचारी होते हैं। तो महान आत्मा श्रेष्ठाचारी को कहेंगे या भ्रष्टाचारी को? बाप समझाते हैं रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं हो सकता। सब भ्रष्टाचारी कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करके भ्रष्ट औलाद ही पैदा करते हैं। भ्रष्ट होगा तो भ्रष्ट ही पैदाइश करेगा। ये लोग तो अपन को श्री श्री 16,108 सदगुरु कहते हैं। जैसे बाप तुम बच्चों को अपने से ऊंच बनाते हैं, वैसे हुआ फिर बाप से भी ऊंचे अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। कहते हैं दुनिया में जो मालाएं फेरी जाती है हर धर्म में, उन श्रेष्ठ माला के मणकों को भी श्रेष्ठ बनाने वाले हम हैं, श्री श्री 108। अपने ऊपर टाइटल धराए लेते हैं। बाप तो कहते हैं, अर्थ सहित बताते हैं, मैं तुमको ऊंच बनाता हूं। तुम ऊंचते ऊंचा माला के मणकों की सारी दुनिया स्मृति करती है। बनाने वाला मैं हूं। ये महात्मा लोग अपन को बाप से ऊंच कह देते हैं। तो देखो तुमको अब कितना ज्ञान मिलता है। तुम्हारे आगे तो वह जैसे उल्लू लोग हैं, कुछ भी समझते नहीं। महात्मा कृष्ण को भी कहते हैं, कहाँ वो विश्व का मालिक और कहाँ कलयुग में भ्रष्टाचार से ये पैदा हुए। इन भ्रष्टाचारी इन्हों को निर्विकारी तो कह ही नहीं सकते। ऐसे मत समझो कि ये विकार में नहीं जाते हैं तो इनको निर्विकारी कहेंगे। नहीं, उनकी तो पैदाइश ही भ्रष्टाचार से होती है। जिसका आदि ही भ्रष्टाचार से होता है
उसका मध्य और अंत भी भ्रष्टाचार में ही जाता है। कोई पूछे चलो वो साधु सन्यासी तो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की पैदाइश है, तुम किसकी पैदाइश हो? तो क्या जवाब देंगे? हैं? हाँ, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हमको अब ये श्रेष्ठ भान है। भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश करने वाले बाप को हम भूल गए, वो हमारा पूर्व जन्म हो गया। अब हमने नया जन्म लिया है। हम श्रेष्ठाचारी बाप की पैदाइश हैं। बल उस ब्रह्मा की पैदाइश में भी दो प्रकार के हैं, एक मुखवंशावली ब्राह्मण और एक कुखवंशावली ब्राह्मण। जो मुख को देख करके आकर्षित होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख को देखते हैं अथवा ब्रह्मा के मुख को देखते हैं, ब्रह्मा की गोद से प्रभावित हैं, उनको कहेंगे कुखवंशावली। वो ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आर्डर पर चलते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। और हम तो प्योर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा के मुख से जो भी डायरेक्शन अर्थात श्रीमत मिलती है, हम उस पर अपने जीवन को चलाने वाले हैं। तो हम भ्रष्टाचारी बाप की औलाद नहीं है। वहां तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं होगी। यहां तो रावण राज्य है। रावण राज्य में तन की पैदाइश तो भ्रष्टाचार से होती है, लेकिन तन को चलाने वाला कौन? तन को चलाने वाली है मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो हम अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को बाप के प्रति अर्पण कर देते हैं। ये आत्मा बाप की बन जाती है। राम राज्य सतयुग को और रावण राज्य कलयुग को कहा जाता है। यहां कोई सतयुग थोड़े ही है जो मनुष्य पावन हो जाएंगे। वो लोग तो जैसे टोपी रख देते हैं। तुमको तो अच्छी रीति समझ करके फिर समझाना है। बाप कहते हैं कि उनसे पूछो कि तुम ही जज करो कि श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस वो महात्मा है या ये कलयुगी गुरु लोग महात्मा है। 30-9-67 की वाणी का दूसरा पेज। महान कर्म करने वाले को महात्मा कहा जाता है। वो श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा नहीं होता है, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? तुम्हारा एक गीत भी है, मेहतर उनसे बेहतर हैं जो खाते मेहनत का खाना। वो गुरु लोग तो मुफ्त में खाते रहते हैं, खाते भी मुफ्त का है और बाप से बेमुख भी कर देते हैं।
उनके पास देखो कितने पैसे रहते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो उन गुरुओं को भी पकड़ सकती है, पकड़ती भी है। तुम तो कहते हो हमने तो घर बार छोड़ा है, फिर तुम इतना धन क्यों रखते हो? आगे यह गुरु लोग तो घर घर जाकर भिक्षा लेते थे। पैसा कब नहीं मांगते थे। अभी तो देखो इनके पास कितने पैसे हैं, बहुत साहूकार हैं। इतने तो साहूकार हैं कि गवर्नमेंट को भी मदद करते रहते हैं। कहीं हॉस्पिटल खुलवाएंगे, कहीं रेलवे स्टेशन बनवाएंगे, कहीं धर्मशालाएं बनवाएंगे। कितना दान में देते हैं। ये भी तो चालाकी है ना, भीख मांग करके भक्ति करना। ये सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वो बाप है सबसे ऊंचे से ऊंच। जब सबसे ऊंचे से ऊंच कहा जाता है तो क्या निराकार बिंदी की बात है? बिंदी ऊंच से ऊंच होती है क्या? बिंदी बिंदी आत्मा तो सब एक जैसी। ऊंच से ऊंच कहा ही जाता है, इस दुनिया की बात है। ऊंच से ऊंच कर्म करने वाले को ऊंच और नीच कर्म करने वाले को नीच कहा जाता है। और तो सभी मनुष्य पार्टधारी हैं। सबको पार्ट में जरूर आना पड़े। भगवान भी आकर के पार्ट बजाता है। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। वहां मनुष्य के संग के रंग में रहने वाले जानवर भी सब श्रेष्ठ होते हैं। जानवर भी कोई भ्रष्ट कर्म पाप आदि नहीं करते हैं, पाप कर्म से पैदा नहीं होते हैं। वहां कोई माया रावण ही नहीं होता। वहां ऐसा कोई तमोगुणी जानवर भी नहीं होता। तुमको मालूम है मोर और डेल है, वो विकार से बच्चा पैदा नहीं करता है। उनका आंसू पीता है तो उनको डेल धारण कर लेती है। इसलिए भारतवर्ष में मोर को नेशनल बर्ड कहते हैं। ये मिसाल के लिए आज भी ये पक्षी मौजूद है। नहीं तो कोई कहे ऐसा हो नहीं सकता। तो सतयुग में भी विकार का नाम निशान नहीं होता। मोर का पंख पहला नंबर जो प्रिंस श्री कृष्ण है उनके सिर पर लगाते हैं। सिर पर क्या धारण कराते हैं? मोर की पूंछ। पूंछ कैसी है? पूंछ माना दे अभिमानी की पूंछ। कैसी है? इतनी सुंदर श्रेष्ठाचारी पूंछ है कि कृष्ण उसको अपने सर के ऊपर धारण करता है। कोई तो रहस्यमयी बात होगी ना। जो भारत का नेशनल बर्ड बनाया गया है, कृष्ण के सर माथे पर मयूर पंख लगाते हैं। तो ये सब बातें बाप रिफाइन करके समझाते हैं।
वहां बच्चे पैदा ही कैसे होते हैं वो किसी को पता नहीं, वो भी तुम जानते हो। प्यार भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतयुग में सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी प्यार होता है। वहां भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्टाचारी प्यार बिल्कुल नहीं होता। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूं, तो अभी से अपनी पूरी जांच करो। क्या जांच करो? कि मैं कहां तक भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना हूं। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है तो इसमें कोई मुझने की तो दरकार ही नहीं है। कि बाप भी बिंदी है या नहीं है। हम आत्मा भी बिंदी, बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी बिंदी। कोई कहते हैं हम देखें किसको? याद करने के लिए हम किसको देखें? क्योंकि जब कोई की याद की जाती है तो रूप सामने आ जाता है। माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे का रूप सामने आता है। बच्चा बाप को याद करता है तो बाप का रूप सामने आता है। तो कोई पूछते हैं कि हम किसको देखें याद में? बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो यथार्थ रीति बात है वो मैं तुमको समझाता हूं। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है, माने मेरी आत्मा में श्रेष्ठाचारी बनाने का सारा पार्ट भरा हुआ है। और कोई मनुष्य मात्र में ये पार्ट नहीं है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी हो। ये पार्ट सिर्फ मेरी आत्मा में ही नुदा हुआ है। तो यथार्थ स्थिति में तुमको समझाता हूं। सुप्रीम सोल है ना, वो सुप्रीम फादर है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक फादर को ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे? सुप्रीम फादर या सुप्रीम टीचर, ये तो एक कोई कहा जाता है। ओम शांति।